हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। आज जो है हम लोग यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 5 है। ठीक है। आज जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग जो है टाइप 3 को डिस्कस कर रहे थे। आज जो है उसी टाइप 3 के और भी क्वेश्चंस को जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को जो हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है। टाइप 3 में हम लोग क्या देख रहे थे कि रेशियोज़ के वैल्यूज़ को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग उसी पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपका जो टाइप है अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाए। तो आज के क्लास में जो है हम यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन को जो है लिख करके लाए हैं ताकि आपका जो है समय यहाँ पर बर्बाद ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अ सर्टेन मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू एंड आर। ठीक है, पी क्यू और आर में जो है कुछ एक रुपया जो है सर्टेन अमाउंट जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए कि द रेशियो क्या है उसके मनी का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 6, 8 और 5 है। ठीक है, क्या है 6, 8 और 5 जो है यहाँ पर इस रेशियो में मनी को जो है यहाँ पर पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किन के बीच में? तो पी क्यू और आर के बीच में जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इफ़ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ क्यू एंड आर। ठीक है, क्यू एंड आर के बीच में जो है यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो वो है आपका 1800 रुपये का। ठीक है, 1800 रुपये का जो है पैसे का यहाँ पर डिफरेंस है। किसके बीच में? तो क्यू और आर के बीच में यहाँ पर वो डिफरेंस है। आगे हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कि देन व्हाट इज़ द 40% ऑफ द शेयर ऑफ पी। ठीक है, पी का जो शेयर है उसका 40% यहाँ पर आपका क्या होगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को जो है आपको कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में भी करवाए थे। ठीक है, अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है, अगर उस टाइप को आपने नहीं देखा है तो एक बार जा करके जो है उस क्लास को देख लीजिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन से भी जो है आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पी क्यू आर है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है क्या लिखा गया है, तो पी क्यू और आर का, ठीक है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो रेशियो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, तो वो बन रहा है आपका 6, 8 और 5 का जो है यहाँ पर रेशियो बना हुआ है। आगे जो क्वेश्चन में हम लोग को लिखा गया है कि उनके बीच का, ठीक है, क्यू और आर के बीच का डिफरेंस कितना है, 1800 रुपया। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि 1800 रुपया जो है ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, और रेशियो में डिफरेंस कितना है क्यू और आर के बीच में, तो 3 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है। कितना यूनिट का डिफरेंस है, तो ये है आपका 3 यूनिट का डिफरेंस। और इसी 3 यूनिट का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 1800 रुपया दिया गया है। तो इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका, 1800। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1800 को आप 3 से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 600। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 600 रुपया। आगे जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि देन व्हाट इज़ द 40% ऑफ द शेयर ऑफ पी। पी के शेयर का 40% क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि पी का शेयर क्या है। ठीक है, कि पी को कितना रुपया यहाँ पर मिला। तो पी को यहाँ पर कितना मिल रहा था, तो 6 यूनिट मिल रहा था। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 600 रुपया है। तो 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 600 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3600। कितना हो गया आपका यहाँ पर 3600 हो गया। अच्छा, 3600 रुपया है जो किसको मिला है, तो पी को मिला है। किसको मिला है यहाँ पर, पी को मिला है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि 40% बताना है। पी के शेयर का 40%, जितना पी को मिला उसका 40% जो है क्या होगा। तो 3600 का आप क्या निकालिएगा यहाँ पर, 40% निकालिएगा। 40% मतलब क्या हुआ, 40/100। यहाँ पर आप 0 से 2 जीरो यहाँ पर आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 6 4 जा 24। ठीक है, और कैरी हो जाएगा 2 और 3 × 4 12 और यहाँ पर 14 और 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 40% किसका, तो पी के शेयर का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि जो रेशियो हम लोग को दिया गया था वो रेशियो को हम लोग यहाँ पर लिखे। आगे हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि डिफरेंस जो है वो डिफरेंस, ठीक है, क्यू और आर का डिफरेंस कितना दिया गया था, तो 1800। रेशियो में हमने देखा कि कितना का डिफरेंस है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस था। तो 3 यूनिट का डिफरेंस था 1800, 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया 600। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 600।
और P का वैल्यू कितना आ गया, 6 यूनिट था, तो 6 यूनिट से आपका आ गया कितना, 3600। और इसी 3600 का कितना पूछा गया था हम लोग को, 40% पूछा गया था। ठीक है, तो 40% P के शेयर का कितना हो जाएगा आपका 1440 रुपया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अ सम ऑफ 1240, ठीक है, 1240 रुपया जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। ए बी और सी के बीच में जो है 1240 रुपया को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब बांटा गया है। सच दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज 65 एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 10:9। सॉरी, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर 65 गलती से बोला गया, ये जो है आपका 6:5 है। ठीक है, ये रेशियो में दिया गया है आपका 6:5। तो यहाँ पर जो है रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज 6:5 एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 10:9। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है आपका 6:5 है, और बी और सी का रेशियो क्या है, तो 10:9 है। फाइंड द शेयर ऑफ सी। ठीक है, तो सी को जो है यहाँ पर कितना रुपया मिला वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन को भी जो है हम आपको बताए हैं कि कैसे आपको जो है सॉल्व करना है, कैसे आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो है क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पर दिया गया है कि टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट आपका कितना है, 1240 रुपया है। किन के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो, दिया गया है रेशियो ऑफ अमाउंट, जो कि ए और बी को मिला है। तो ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है आपका 6:5 का है, 6:5 का रेशियो है। तो यहाँ पर जो A:B है, ठीक है, A:B का रेशियो कितना है, तो आपका है 6:5 का है। ठीक है, और आगे जो क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि बी और सी के अमाउंट का रेशियो क्या है, बी और सी के अमाउंट का रेशियो क्या है, तो वो है आपका 10:9 का। अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पर सी का शेयर चाहिए। किसका शेयर चाहिए, सी का शेयर। तो उसके लिए जो है आप देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, A:B:C का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए, A:B:C का रेशियो चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ तो अमाउंट आपका 1240 रुपया है, जो कि आपको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो और यहाँ पर आपको दिया गया है ए और बी का रेशियो और बी और सी का रेशियो। तो अमाउंट जो आपको मिला होगा बी को, वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, अलग अलग तो अमाउंट मिला नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आप रेशियो में देख रहे हैं, तो यहाँ पर रेशियो में बी का वैल्यू आपका 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रेशियो में बी का वैल्यू 10 आ रहा है। मतलब दोनों जगह जो अमाउंट है वो आपका क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि यहाँ पर बी के वैल्यू को क्या करना होगा, दोनों जगह इक्वल करना होगा। तो दोनों जगह इक्वल करने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 12:10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12:10। अब यहाँ पर आप देखिए कि b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो 10 है। यहाँ पर भी b का वैल्यू क्या है, तो 10 है। अब जो है आप आसानी से यहाँ पर a b c का जो है रेशियो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे किया जा सकता है, ये सारा जो आपको पहले की क्लास में, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में जो है आपको अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ए बी सी का अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 12। बी का वैल्यू कितना आया है, तो 10 आया है, और सी का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर टोटल आ गया। आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द शेयर ऑफ सी। ठीक है, शेयर ऑफ सी, तो शेयर कितना है सी का, 9 का है। तो सबसे पहले हम लोग को 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर टोटल जो आपको रेशियो मिला वो आपको दे दिया गया है कि ए बी सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और टोटल अमाउंट दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर इसको ऐड करिएगा। क्या करिएगा, ऐड करिएगा। तो 12 + 10 आपका कितना हो जाएगा, 22, और 22 में अगर आप 9 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 31। कितना आ गया आपका 31। इसी 31 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 1240, क्योंकि यही 31 यूनिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए बी सी में, और एक्चुअल में ये 31 क्या है, तो 1240 रुपया है। तो 31 का वैल्यू कितना है आपका 1240। तो यहाँ से जो आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा,
वो निकल जाएगा आपका यहाँ पर 40। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया आपका 40। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर बताना है। सी का यूनिट कितना है, तो 9 यूनिट का शेयर उसको मिला है, तो 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 9 चौक आपका कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 360 रुपया आपको मिला है। किसको मिला है, तो ये आपको मिला है सी को। किसको मिला है, सी को। तो यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि डिवाइड 1162 इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो 1162 को जो है 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करना है। कितना पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करना है। सच डैट द 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड एंड 7 टाइम्स ऑफ द थर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा गया है कि 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, पहले का 4 गुना बराबर है किसके, आपका 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड, मतलब दूसरे के 5 गुना के बराबर है। पहला का 4 गुना किसके बराबर है, दूसरे के 5 गुना के बराबर। और वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है 7 टाइम्स ऑफ द थर्ड। ठीक है, तो वो बराबर है आपका 7 टाइम्स, मतलब 7 गुना, तीसरे का 7 गुना के बराबर है। ठीक है, ये आपको क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो है आपका क्या है कि 1162 रुपया। ठीक है, 1162 रुपया जो है या कोई अमाउंट जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 पार्ट में। ठीक है, इसको अभी भूल जाइए। यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा गया है, 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ, मान लीजिए आपका 3 पार्ट को आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। ये आप 3 पार्ट जो है यहाँ पर मान लीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, मतलब 4 गुना किसका, पहला का, तो पहला का आपका 4 गुना। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है किसके, तो 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड, दूसरा का 5 गुना। ठीक है, दूसरा का 5 गुना, बराबर है। ठीक है, ये आपका क्या है, बराबर है किसके, 7 टाइम्स ऑफ द थर्ड, 7 टाइम्स ऑफ द थर्ड। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड एंड 7 टाइम्स ऑफ द थर्ड। तो इस टाइप का आपका क्या बना, यहाँ पर इक्वेशन बन गया। अब आपको जो है तीसरे क्लास में जो है आपको यहाँ पर बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, तो वो आपको निकालना होगा ए, बी और सी का क्या निकालना होगा, आपको रेशियो निकालना होगा। अब ए का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो हम आपको बताए थे कि ए का वैल्यू अगर इस टाइप का दिया गया है आपको कोई भी इक्वेशन, तो आपको कैसे निकालना होता है। ए का वैल्यू निकालने के लिए आप ए को ऐसे ढक दीजिएगा, जो बचा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई। तो बचा हुआ क्या है, 5 और 7, तो 5 और 7 को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब बी के वैल्यू के लिए आप बी को ऐसे ढक दीजिए और बचा के आपका 4 और 7 मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 28। सी के वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, सी को ऐसे ढक दीजिए, बचा के आपका 4 और 5, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो ये जो है आपका ए बी सी का क्या निकल गया, आपका रेशियो निकल गया। अब आपको क्या करना होगा, इन सबको ऐड करना होगा, क्योंकि ये जो है आपका रेशियो में टोटल अमाउंट कितना निकला है, तो यहाँ पर आप ऐड करिए तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पर 35 + 28 क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 13। ठीक है, 13 का 3 हासिल 1 और 3 2 5 और 6। ठीक है, 63। ठीक है, 63 प्लस में 20 अगर आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 83। ठीक है, इसी 83 का जो वैल्यू आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1162। कितना दिया गया है आपको, 1162 जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से जो है आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए। कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। तो आप जो है 1162 को डिवाइड करिएगा किससे, 83 से। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो आपका सबसे छोटा है उसका जो है आपको यहाँ पर वैल्यू बताना है। तो सबसे छोटा आपका वैल्यू क्या होगा रेशियो में, उसको देखिए। रेशियो में क्या है आपका, ए 35 है, बी 28 है और सी 20 है। तो आप बताइए कि इसमें से आपका सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा। सबसे छोटा वैल्यू होगा आपका सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका सी में कितना यूनिट है, तो 20 यूनिट है, और यही यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है।
तो 20 यूनिट का आपका यहाँ पर से वैल्यू क्या निकल जाएगा, 20 यूनिट का आपका यहाँ पर से वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है, तो 14 आया है, तो 20 यूनिट का यहाँ पर से क्या वैल्यू आ जाएगा, 280। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन को आपको समझना था कि क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपको क्वेश्चन को समझना। अगर आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस क्वेश्चन में कैसे उसको अप्रोच करना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन को ही अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी बार इसको प्रैक्टिस किए हुए हैं, आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और तब जा कर के जो है उसको लिखिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है और उसके बाद जो है हम उसको सॉल्व किए। तो अगर आप इस अप्रोच से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो है मैक्सिमम चांस है कि आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक, अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन आप देखिए कि गिवन डैट 10% ऑफ एज इनकम, ठीक है, ए के इनकम का 10% इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम। ठीक है, किसके बराबर है, तो 15% बी के इनकम का। आगे किसके बराबर है, तो 20% ऑफ सीज इनकम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ए का 10% इनकम बराबर है किसके, बी के 15% इनकम के, और वो बराबर है किसके, तो 20% ऑफ सीज इनकम, मतलब सी के 20% इनकम के यहाँ पर बराबर है। इफ द टोटल सम ऑफ देयर इनकम इज 7,800। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या लिखा गया है कि उनके सम का जो है, उनके इनकम का जो टोटल सम है, मतलब तीनों का इनकम अगर आप मिला दीजिए तो कितना हो रहा है, 7,800 रुपया। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि देन फाइंड द बीज इनकम। ठीक है, बी के इनकम को यहाँ पर आपको बताना है कि कितना होगा। तो अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का जो है आपका यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके जो है इसको सॉल्व करने का खुद से कोशिश करिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि ए का 10% इनकम। ठीक है, तो 10% आप डायरेक्टली अगर 10/100 नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 ए भी ऐसे आप लिख सकते हैं। 10% ऑफ ए को आप 10 ए भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 15% ऑफ बीज इनकम, ये इक्वल है किसके, 20% ऑफ सीज इनकम, तो 20% सी के इनकम के यहाँ पर बराबर है। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप परसेंटेज का यहाँ पर 100 डालते, सारा जगह 100 डालते, तो 100 क्या हो जाता आपका, नीचे से कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 100 डालते और यहाँ पर आप 100 डालते तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाता। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, 100 को यहाँ पर नहीं लिखे, डायरेक्टली आपका 10A और 15B और 20C जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए फिर से आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, तो वो आपको निकालना होगा A, B और C का यहाँ पर रेशियो निकालना होगा। उसके लिए फिर से पिछला क्वेश्चन में जैसे आपको बताए थे उस टाइप से आप देखिए, ए का वैल्यू निकालने के लिए आप ए को ऐसे ढक दीजिए, जो बचा हुआ वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करिए, तो 15 और 20 को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 300 आ जाएगा। अब बी का निकालने के लिए बी को ढकिए, अब जो 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 200। सी के वैल्यू के लिए सी को ढकिए, बचा कितना 15 और 10 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 150 आ जाएगा। अब ये देखिए आपका कटने वाला सारा वैल्यू है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए। इसको अगर आप 5 से काट दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 6:4:3 आपका क्या हो गया यहाँ पर ABC का यहाँ पर रेशियो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये भी आपका इनकम था, ये भी आपका इनकम था, ये भी आपका इनकम था, तो ये जो आपका रेशियो बना है ABC का, ये किसका रेशियो बना है, तो ये इनकम का रेशियो बना है। किसका रेशियो बना है, तो इनकम का रेशियो। अच्छा, उनका जो एक्चुअल इनकम का सम था वो कितना था, 7,800 रुपये। ठीक है, 7,800 रुपीज़ था उनके इनकम का सम। ठीक है, तीनों के इनकम को जब जोड़ दिए तो कितना आ रहा है 7,800 रुपया। यहाँ पर अगर आप जोड़िएगा तीनों के इनकम को तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, तो ये आ रहा है आपका 13 यूनिट। कितना यूनिट, तो 13 यूनिट। अच्छा, इसी 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, यही 13 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 7,800। कितना, 7,800। तो यहाँ पर से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा,
एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 600। कितना आ गया आपका 600। अब जो है क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि बी का इनकम बताना था कि बी को जो है कितना इनकम है। बी का इनकम यूनिट में कितना है तो 4 यूनिट है। कितना यूनिट है 4 यूनिट। और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक है 2400 रुपया जो है आपका किसका है तो ये है आपका बी का इनकम। ये है आपका बी का इनकम। और यही जो है आपको क्या था क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। अब जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है यहाँ पर उसको देखिए कि टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द 3 बैट्समैन। ठीक है कोई 3 बैट्समैन है आपका कौन कौन सा एक्स वाई और जेड। ठीक है एक्स वाई और जेड आपका यहाँ पर 3 बैट्समैन है। उनके द्वारा जो है आपका टोटल रन जो स्कोर किया गया है मतलब तीनों बैट्समैन का जोड़ करके जो टोटल रन है वो कितना है 1584 1584 आपका टोटल रन यहाँ पर तीनों बैट्समैन का मिला करके है। द रेशियो ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय द एक्स एंड वाई। ठीक है एक्स और वाई का जो रेशियो है आपका रन का वो कितना है 4:3 है। एंड वाई एंड जेड। ठीक है वाई और जेड का रेशियो क्या है तो वो है आपका 5:3। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय एक्स। ठीक है तो एक्स के द्वारा जो है कितना रन यहाँ पर स्कोर किया गया वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 3 बैट्समैन है कौन कौन सा एक्स वाई और जेड। तीनों का रन का रेशियो तीनों का टोटल रन कितना है 1584। एक्स और वाई का रेशियो देखिए। ठीक है एक्स और वाई का रेशियो यहाँ पर आप देखिए तो क्या है आपका 4:3 का यहाँ पर रेशियो है। और वाई और जेड का रेशियो देखिए वाई और जेड का रेशियो क्या है तो आपका 5:3 है। अब फिर से आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ही आपको करके बताए थे कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। फिर से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि y का वैल्यू यहाँ पर 3 यूनिट है लेकिन y का वैल्यू यहाँ पर 5 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दोनों जगह y का वैल्यू तो एक ही होना चाहिए लेकिन यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू क्या है आपका अलग अलग है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा y का वैल्यू को यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। और y के वैल्यू को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर जो है आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 20:15 और यहाँ पर आप करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 15:9। ठीक है अब देखिए यहाँ पर से आपका देखिए y का वैल्यू 15 y का वैल्यू 15 दोनों जगह आपका इक्वल हो गया। अब जो है आप यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर से जो है आप देखिए कि x:y:z का वैल्यू यहाँ पर तीनों का रेशियो का जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पर क्या आएगा। x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और z का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये जो है आपका आ गया किसका वैल्यू आ गया x y और z के रेशियो का यहाँ पर वैल्यू आ गया। अब जो है क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द 3 बैट्समैन। तीनों बैट्समैन के द्वारा जो टोटल रन है वो कितना है आपका 1584। ठीक है 1584 है। यहाँ पर जब आप इसको ऐड करिएगा यूनिट रेशियो का ऐड करिएगा तो कितना यूनिट बन रहा है यहाँ पर 20 15 कितना हो जाएगा 35 और 35 + 9 कितना हो जाएगा आपका 44। कितना हो गया आपका यहाँ पर 44 यूनिट। ठीक है इसी 44 यूनिट का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है तो 1584 जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आपका एक यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1584 को आप 44 से डिवाइड करिएगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा एक यूनिट का वैल्यू 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। अब जो है क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि x के द्वारा कितना रन स्कोर किया गया है। हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय x। x के द्वारा कितना रन जो है यहाँ पर स्कोर किया गया है। तो x कितना मारा है तो 20 यूनिट। ठीक है तो यहाँ पर से 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 720 यहाँ पर आपका आ जाएगा। मतलब x कितना रन मारा है तो 720 रन जो है यहाँ पर मारा है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि 5783 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A B एंड C। ठीक है 5783 रुपया जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके किसके बीच में A B और C के बीच में। इन सच अ मैनर डैट इफ 28 and 37 and 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच शेयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है तो सबके शेयर में से जो है 28 37 और 18 मतलब A के शेयर में से 28
बी के शेयर में से 37 और सी के शेयर में से यहाँ पर 18 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 4, 6 और 9 का यहाँ पर रेशियो बनेगा। ठीक है, क्या लिखा गया है, इन सच अ मैनर दैट इफ 28, 37 एंड 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच शेयर रिस्पेक्टिवली then the ratio of the remaining amount becomes 4:6:9 then find the share of A। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट है आपका 5,783 रुपया। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए बी सी में। ठीक है, कोई अमाउंट जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए में से अगर 28 रुपया को, बी में से अगर आप 37 रुपया को और सी में से अगर आप 28 रुपया को जो पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें से इतना इतना घटा दीजिएगा तो जो आपका रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 4, 6 और 9 का यहाँ पर रेशियो बनेगा। अब यहाँ पर जो है आपको फाइंड करना है किसका शेयर, तो आपको जो है ए का शेयर यहाँ पर आपको फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर हम होमवर्क में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, तो होमवर्क में दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को जो है आपको घर से बनाना है और हमको जो है कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आपको बताना है। अगले क्लास में जो है इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार खुद से जो है आप यहाँ पर सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करिएगा। तो इसको जो है हम लोग होमवर्क में रखते हैं और आज का जो क्लास है हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो सारा क्वेश्चन जो आज मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट से डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक हमारे डाउट ग्रुप का जो है आपको लिंक दिया गया है, आप जा कर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप जा कर के वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके जो प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने का पूरा कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ से क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार सारे क्वेश्चन को जो है फिर से सॉल्व करिएगा। ठीक, ताकि आपको जो है पूरे अच्छे से समझ में सारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर दिन जो है आपको 12 बजे हमारा ये क्लास लाइव मिलेगा और आपको जो है यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए जो है पूरी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने का हम लोग पूरा जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।